हेलो एंड वेलकम टू JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या यूँ कहें कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहले कि हम इस लेक्चर को शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2 लेक्चर 1 में समझाया, और सिंपल्स और फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स किस तरह से करते हैं हम, वो भी मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर अब आप ये चीज़ देखने के लिए कि अगर हमको देखना होगा कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से टेक पार्ट करती है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमको देखने पड़ते हैं, या आप यूँ कहें कि वो हमको समझने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं, ताकि वो हमको इंडिकेट करते हैं कि वेदर द केमिकल रिएक्शन टेकन हैज़ एक्चुअली टेकन है वेदर टेक्स प्लेस आर नॉट, कि जो केमिकल रिएक्शन हम ले रहे होते हैं, जो प्रोसेसिंग हम जो एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं, क्या वो हो भी रही होती है, वहाँ पर रिएक्शन देखने को हो रही होती है या नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो देयर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एवर यू वांट टू नो दैट वेदर रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस आर नॉट। तो वो क्या क्या हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर इनमें से आर देयर एनी करेक्टरिस्टिक्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, या एनी वन ऑफ दीज डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक्टिविटी के दौरान में क्या हो रहा हो, गैस इवॉल्व हो रही है, गैस की फॉर्मेशन हो रही हो, गैस फाउंड का मतलब कि गैस इवॉल्व हो रही हो, ठीक है, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ से गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, मैं कोई सब्सटेंसेस ले रहा हूँ, उनके साथ रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो समझने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस या गैस का फॉर्म होना जिसको हम बोलेंगे, वो भी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जी जो है वो हो रही होती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक्टिविटी के दौरान में आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूस होने के और कब वो दिखेगा, जब कोई सब्सटेंसेस को आप आपस में कंबाइन करेंगे, उनको एक दूसरे के आप नज़दीक लाएंगे, जिसे हम बोलेंगे कि ये तभी मुमकिन होगा जब दो सब्सटेंसेस जो हैं या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में अप्रोच करेंगे एक दूसरे के नज़दीक, ठीक है नहीं, व्हेन दे विल अप्रोच टू ईच अदर, ठीक है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक थ्योरी भी है, कोलिजन थ्योरी, जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो तभी जाकर ये मुमकिन हो सकता है। तो अगर लाइट प्रोड्यूस होती है तो आप समझने लगेंगे कि रिएक्शन हो रही है। या अगर कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सोडियम मेटल सुना ही होगा, अगर आप सोडियम मेटल को वाटर में डालोगे तो ये भी एक्सप्लोड होता है, ठीक है, ये एक्सप्लोजन करता है यहाँ पर। तो अगर ये एक्सप्लोजन प्रोड्यूस है, ठीक है, तो फिर भी आप समझने लगेंगे कि अगर हमारी किसी एक्टिविटी के दौरान में, जैसे यहाँ सोडियम को वाटर में डालने से एक्सप्लोजन अगर प्रोड्यूस होता है, तो एक्सप्लोजन का प्रोड्यूस होना भी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो रही होती है। न सिर्फ यहाँ सोडियम और वाटर के एग्जांपल में, बल्कि कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि एक्सप्लोजन हो रहा है तो एक्टिविटी करने के दौरान में, तो आप समझने लगेंगे कि वो एक्चुअली रिएक्शन हो रही है उन सब्सटेंसेस के बीच में, ठीक है। या फिर टेम्परेचर चेंज में आप क्या बताएंगे कि ये दो किस्म का चेंज हो सकता है टेम्परेचर में। या तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान में, या टेम्परेचर जो है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो उस बेसिस पर आप क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यानी एक तो इंक्रीज में, टेम्परेचर चेंज में दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर टेम्परेचर राइज हुआ है तो हम रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, क्या बोलते हैं हम उसको, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज या जो टेम्परेचर चेंज है, रिएक्शन का टाइप, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपके पास रिएक्शन के दौरान में टेम्परेचर में चेंज आती है, ठीक है, यानी अगर आपका जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप किसी कंटेनर में लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, अगर वो आपका हॉट हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हॉट हो रहा है, वही कोई कंटेनर जिसमें आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये हॉट हो रहा है, तो हॉटनेस का मतलब है कि टेम्परेचर राइज हो जाना। तो आप बोलोगे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है, पहले यह हॉट नहीं था, जैसे हमने इन दो सब्सटेंसेस या कोई भी सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाया, आपस में कंबाइन करवाया, तो जाकर जो है ये हॉट हो गया, तो आप समझेंगे कि यहाँ राइज इन टेम्परेचर हो गया। या मान लीजिए कि कोई सब्सटेंसेस को आपस में आप कंबाइन कर रहे हैं, तो बदले में आपको जब जैसे ही आप उस बीकर वगैरह को, कंटेनर को टच करते हैं, तो आपको वहाँ पर कूलनेस महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो इस तरह की जो इंडिकेशन है मैं आपको जो बता रहा हूँ कि टेम्परेचर का चेंज होना भी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है वो हो रही होती है। या फिर न्यू कलर प्रोड्यूस्ड, कलर नहीं, न्यू ऑर्डर प्रोड्यूस्ड, ऑर्डर मतलब स्मेल। मान लीजिए कि कोई
एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में आपके जो सब्सटेंसेस लिए हुए हैं उनकी स्मेल पहले कुछ और थी, लेकिन बाद में जब उनके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुई जिसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, वो जब हुई तो उनका जो है ऑर्डर स्मेल जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आप समझने लगेंगे कि स्मेल चेंज जो हुई है ये किसी प्रोसेसिंग के बाद ही हुई है, लिहाजा हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इट आल्सो इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उसके बाद है प्रेसिपिटेट फाउंड। प्रेसिपिटेट फाउंड मतलब या आप बता सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेटेड आल्सो इंडिकेट्स दैट अ रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, अगर कहीं रिएक्शन के दौरान में क्या होता है, आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर कर रहे हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है, फिलहाल आपको प्रेसिपिटेट पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन है, आप अपनी पेन और कॉपी साथ में रख लीजिए, कि ए सॉलिड सबस्टेंस। ठीक है, ए सॉलिड, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इनसॉल्युबल बोलेंगे। सॉलिड इनसॉल्युबल सबस्टेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल सबस्टेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। वो जब बनता है रिएक्शन के दौरान में तो हम समझने लगते हैं कि प्रेसिपिटेट का बन जाना इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो रही होती है। तो प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, यानी उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इस इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टेंस की। एक्चुअली जब हम दो एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, NaCl लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। प्लस में क्या लूँगा यहाँ पर, प्लस में लूँगा यहाँ पर AgNO3। क्या लूँगा, AgNO3। ये दोनों सॉल्ट हैं, सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इसको फिजिकल स्टेट इसका किस शक्ल में लूँगा, मैं इसको एक्वस। एक्वस का मतलब है मैंने इस NaCl को, ये सॉलिड है, मैंने इसमें पानी मिलाया, सोल्यूशन किया इसका। ठीक है, तो ये सोल्यूशन की शक्ल में किसी चीज़ के मौजूद होने को ही हम एक्वस लिखते हैं, फिजिकल स्टेट। और फिर मैंने ऐड क्या किया है यहाँ पर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसमें, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे। ठीक है, और एक्वस का मतलब क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि सोल्यूशन की शक्ल में किसी चीज़ का मौजूद होना। तो गिव्स अस, जब दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे ये हमें क्या देंगे, यहाँ पर एक्चुअली हम एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रेसिपिटेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही प्रेसिपिटेट बनता है आमतौर पे, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ आयन्स एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन, जैसे सोडियम आयन है और सिल्वर आयन है, तो यानी सोडियम की जगह सोडियम आ जाएगा सिल्वर की जगह, और सिल्वर की सोडियम की जगह जाएगा सिल्वर। तो ये प्रोडक्ट इसको इस तरह से बनेंगे। जब Na की जगह सिल्वर जाएगा तो प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, Ag और Cl। प्लस जब सिल्वर की जगह Na आएगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na और NO3। NaNO3 आपका नॉर्मल रहेगा, मतलब नॉर्मल मीन्स कि यहाँ पर कोई ये फर्दर अगर आप इसको वाटर वगैरह देंगे इसके साथ डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन AgCl जो है ये इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल मतलब ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये फर्दर वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होगा। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेट को एरो नीचे की तरफ करके दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन कर रहे होते हैं वहाँ पर ये बॉटम पे सेटल हो गया होता है। ठीक है, तो इसको एरो से नीचे की तरफ दिखाते हैं। और ये AgCl जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट की शक्ल में आ रहा है, PPT, इसको हम बोलते हैं कौन सा, वाइट किस्म का, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप बता सकते हो, कोट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो रिएक्शन हो रही होती है। एक तरीका प्रेसिपिटेट का जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए मैंने ये दो एक्वस सॉल्यूशंस के मिलने के बाद एक प्रोडक्ट का इनसॉल्युबल सॉलिड्स शक्ल में रहने को जो प्रेसिपिटेट कहते हैं, ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक लाइम वाटर लेते हैं, ठीक है, लाइम वाटर में अगर आप क्या करते हैं कि कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उस तरह से भी आपके पास एक इनसॉल्युबल सबस्टेंस जो है प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। ये दो तरीके हैं प्रेसिपिटेट बनाने के। तो फिलहाल आप फोकस करेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा कि वो जो दो एक्वा सॉल्यूशंस के मिलने से या आपस में कंबाइन होने से प्रेसिपिटेट बनता है। चलिए, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रेसिपिटेट बनना भी जो है इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो रही होती है। लास्ट है कलर चेंज। कलर चेंज मतलब कि आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकली कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको एकदम कलर में चेंज दिख रहा है, ठीक है, यानी ब्लू कलर आपके सब्सटेंसेस का था, वो एकदम क्या हो रहा होता है कि जब उनमें रिएक्शन हुआ होगा तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। ब्लू से क्या हो जाएगा, मान लीजिए ग्रीन, आप बोलेंगे सर पर्पल कलर था, वो हो गया कलरलेस। ठीक है, ये ब्लू से ग्रीन होना, पर्पल से कलरलेस होना, कलरलेस से किसी कलर में होना, या कलर से कलरलेस में हो जाना, दिस इज कलर चेंज एक्चुअली। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो हो रही होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिससे हम ये समझ सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो हो रही होती है या नहीं। ठीक है, यानी जो इंडिकेट करते हैं हमको, ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनसे हम पहचान करते हैं, ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो हो रही होती है, ठीक है या नहीं फिर। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो असली जो हमारा टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो मैं आपको बार बार पहले से ही बता दिया था मैंने आपको।
तो सबसे पहली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है आज हम पढ़ेंगे, एक ही टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज। वीडियो उतना लंबा नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियोज़ रहें हमारे पास। तो सिंथेसिस रिएक्शंस, आप फर्स्ट पेन और कॉपी अपनी पास में जो आपने रखी हुई होगी वो उठाकर लिख लीजिए, सिंथेसिस रिएक्शन याद रखना। लेकिन सिंथेसिस रिएक्शन का दूसरा नाम जो है हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं हम इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी हम इनको कहते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। कॉम्बिनेशंस या सिंथेसिस का मतलब हो गया किसी चीज़ का बनना। कोई चीज़ कब बनेगी, सिंथेसाइज कब होगी, प्रिपेयर कब होगी? जब आप उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन करोगे, मतलब कोई सब्सटेंसेस को जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक लाओगे। जैसे याद रखना, कोलिजन थ्योरी आगे कहती है, जब हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तभी जाकर वो कंबाइन हो सकते हैं, तभी जाकर वो कोलाइड हो सकते हैं, तभी जाकर वो आपस में मिल सकते हैं और एक नया सब्सटेंस जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं वो बना सकते हैं। तो चलिए, सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है? सिंथेसिस रिएक्शन अकर्स व्हेन टू सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब जो जब तुम्हारे पास दो सिंपल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड या सिंगल प्रोडक्ट, और मतलब सिंगल प्रोडक्ट आपके पास बनता है। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस आपने ए लिया, दूसरा आपने बी लिया, और ये क्या बनाते हैं? एक ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो आपने अलग, जैसे ए को मैंने यहाँ पर कैसे ले लिया, इस शक्ल में ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर बी को कैसे ले लिया, स्क्वायर की शक्ल में ले लिया, इसको सर्कल की शक्ल में ले लिया, इसको स्क्वायर की शक्ल में ले लिया। और आगे आप देखते हैं कि इस सर्कल और इस या स्फेयर और इस स्क्वायर को मैंने किस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये दोनों अब यहाँ पर क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, ठीक है, जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं और इस तरह की प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। मतलब यहाँ पर कोई चीज़ सिंथेसाइज हुई है, कोई चीज़ क्या हो गई है, फॉर्म हो गई है, प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट बताएंगे। और जो चीज़ इसे बनाए हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एरो से, इसको हम एरो को क्या कहते हैं, एरो नोटेशन कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये एक एरो जो है ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को सेपरेट करता है दो पार्ट्स में। इसके लेफ्ट साइड का जो ये पार्ट रहता है इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो ये राइट साइड का पार्ट होता है इन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर इनसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर ये याद रख लीजिए कि रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स, जो सब्सटेंसेस रिएक्शन के रिएक्ट होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट वेयर एट द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या डेफिनेशन देंगे? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, व्हेन द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस को ही हम कहते हैं प्रोडक्ट। एंड दे आर प्रेजेंट वेयर ऑन द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। होप कि आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को सेपरेट कौन करता है? एरो नोटेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। होप कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे कोई भी किस्म का डाउट होगा आपके पास, आप मुझे वो पूछ सकते हैं, एक बार नहीं बार बार पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि अगर अच्छा लगा है आपको, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और पास में दिए गए बेल आइकन को जो है वो हिट भी कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जो भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और इतना ही आज के लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।